Welcome to Incentive Footsteps. In today's lecture, we are going to explore how we can create a new website on WordPress localhost and different features of WordPress dashboard, how they are important, and how we can design our WordPress web page by using these different components. So let's get started. So this is the main environment of WordPress. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एक साइट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। ओके, देयर आर टू ऑप्शंस, क्रिएट अ न्यू साइट, क्रिएट फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट। सो हम बेसिकली एक न्यू साइट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम उस पर क्लिक करेंगे एंड प्रेस कंटिन्यू। After that, you have to give the name of your website. For example, I'm giving Incentive Footsteps. ओके, हियर आर सम एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शंस में क्या है, आपकी लोकल साइट की डोमेन और लोकल साइट पाथ। ठीक है जी। अब डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। डोमेन बेसिकली योर वेबसाइट नेम। ठीक है, I'll explain it with an example. Obviously, you have a house और उस घर के बाहर आपकी एक नेम प्लेट लिखी हुई होती है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली आपके घर का नेम लिखा हुआ है। कुछ घरों के आगे इस्माफिया मंजिल लिखा होता है, कुछ घरों के बाहर चौधरी हाउस लिखा होता है, मल्टीपल, राइट। तो बेसिकली दिस इज द लोकेशन नेम। ठीक है, कि ये आपके घर का नेम है। ठीक है, कि ये दिस इज द स्पेसिफिक होम, या उस घर का नंबर, या उस घर का कोई नेम स्पेसिफिक। ठीक है, जो कि आप डिफाइन करते हैं कि दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे आपको आना है, राइट। सो दिस इज बेसिकली डोमेन। आपकी वेबसाइट का नेम डोमेन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड विद दिस नेम। कंटिन्यू। ठीक है जी। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड ऑप्शन, जिसमें पूछ रहा है कि जी आप अपना सेटिंग्स जो है वो चूज करें, प्रेफर्ड, जो कि दिस इज गिवन बाय द वर्डप्रेस। ठीक है, ये आप कस्टमाइज खुद से करना चाह रहे हैं। एज दिस इज योर स्टार्ट, तो आई विल प्रेफर टू गो फॉर द प्रेफर्ड वन। प्रेफर्ड वन में क्या है कि आपका पीएचपी का वर्जन कौन सा है। पीएचपी आपका 8.1.23 है। ठीक है, उसके बाद आपका वेब सर्वर कौन सा है, यानी किस वेब सर्वर के ऊपर आपका ये लोकल होस्ट ये वाली वेबसाइट मौजूद होगी। ठीक है, दिस इज Nginx. बेसिकली देयर आर टू मेन सर्वर, Nginx एंड Apache. So Nginx is more secure as compared to the Apache, और लोकल होस्टिंग के लिए, लोकल वेबसाइट्स के लिए इस मोर प्रेफरेबल चॉइस, तो हम Nginx को ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद SQL योर डेटाबेस वर्जन, दैट इज MySQL वर्जन 8.0.16। ओके, अगर आप ऑब्वियसली आपको काफी टाइम हो चुका है वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं, देन यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आप कस्टम खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको PHP का ये वर्जन नहीं चाहिए, आप कोई भी वर्जन चेंज कर सकते हैं। वेब सर्वर हमारे पास, मैंने आपको बताया, अपाची है, Nginx है। आप जो भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। हम डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ जाएंगे। इसके अलावा डेटाबेस की भी ऑप्शंस मौजूद है। आप MySQL यूज करना चाह रहे हैं, मारिया डेटाबेस यूज करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। आप जो भी यूज करना चाह रहे हैं आप वहां से चूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ इट्स आवर स्टार्ट, तो हम प्रेफर्ड पर जाएंगे। ठीक है जी, एंड देन यू कैन प्रेस कंटिन्यू। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। दैट साइट। ठीक है जी, ये यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा है, बेसिकली आपके सामने एक डैशबोर्ड अपीयर होगा। उस डैशबोर्ड में एंटर होने के लिए, उस वर्डप्रेस को बेसिकली क्रिएट करने के लिए, यू नीड बेसिकली एक लॉक क्रिएट होगा आपकी वेबसाइट को लॉक करने के लिए, उसको अनलॉक करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के आपको वेबसाइट को लॉक कर दिया जाता है। आपको हर बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है, जिसके बाद आप लॉग इन हो सकेंगे अपनी वेबसाइट।
ठीक है। It will take 2 to 3 minutes. It's installing WordPress and then downloading WordPress. Now it's adding WordPress to our site. It's been 2 minutes, maybe 1 or 2 minutes more required to complete the setup. Finally, हमारी वेबसाइट 2 मिनट्स में स्टैब्लिश हो चुकी है। ठीक है, दिस इज द मेन एनवायरनमेंट। हमारी वेबसाइट का नेम है इंसेंटिव फॉर्स। ठीक है, उसके बाद दिस इज द जनरल ओवरव्यू। साइट डोमेन हमारा नेम क्या है, incentivefort.local, क्योंकि ये लोकल वर्डप्रेस पर है इसलिए इसका नाम अभी फिलहाल जो एक्सटेंशन है वो लोकल होगी। ठीक है, उसके बाद SSL है। SSL क्या होता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है। बेसिकली आपने देखा होगा HTTP एंड HTTPS, जब भी आप URLs देखते हैं सर्च बार पर, गूगल की सर्च बार पर, तो वहां पे कुछ साइट्स के साथ HTTP लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और कुछ के साथ लिखा होता है HTTPS। ठीक है, इट मींस के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो वो सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि उनमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट की हमें क्यों जरूरत होती है, हर साइट में जरूरत होती है, स्पेशली ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स एंड परचेज चल रही होती है। जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो एंटर कर रहे होते हैं, इसलिए हमें हमेशा अपनी वेबसाइट्स को सिक्योर बनाना होता है, अपनी ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर बनाना होता है, तो ही हम अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए SSL सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है वेबसाइट्स में। कुछ जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स है वो पेड देते हैं और कुछ लोग फ्री में देते हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद वेब सर्वर हमारा एनजिनिक्स है, पीएचपी वर्जन हमारा 8.1.23 है जो कि हमने इंस्टॉल किया था, हमने डिफॉल्ट रहने दिया था, ये माई है। अच्छा जी, उसके बाद वर्डप्रेस वर्जन है और मल्टी साइट है, नो दिस इज अ सिंगल साइट, ठीक है। ओके, दिस इज द क्लिक, दिस इज द मेन मेन्यू वर्डप्रेस एडमिन। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली इसके डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे। एंड ओपन साइट, अगर हम ओपन साइट पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारी साइट का मेन जो ब्राउजिंग व्यू है वो नजर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, दिस इज द मेन डैशबोर्ड। और मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट लॉक होती है, उसको अनलॉक करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। ये वही यूजर नेम और पासवर्ड है जो कि हम ड्यूरिंग द सेटअप प्रोसेस, वेबसाइट की सेटअप प्रोसेस में हमने दिया था, ठीक है। अब हम लॉग इन पर प्रेस करेंगे, क्लिक ऑन लॉग इन बटन एंड हियर इज द मेन डैशबोर्ड, ठीक है। ये हमारी पहली वेबसाइट का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं डैशबोर्ड का। अच्छा जी, दिस इज द मेन डैशबोर्ड। और सबसे पहली ऑप्शन जो है वो आपके पास है पोस्ट की, ठीक है। पोस्ट क्या होती हैं, पोस्ट बेसिकली डेली बेसिस पे हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे होते हैं। पोस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च रिजल्ट्स में रैंक करवाने के लिए, फर्स्ट पेज पर रैंक करवाने के लिए, और फर्स्ट पेज के साथ साथ फर्स्ट 4 पोजीशंस पर, गूगल के फर्स्ट पेज की फर्स्ट 4 पोजीशंस पर रैंक करवाने के लिए इट इज नेसेसरी कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर करें अपने वेबसाइट, अपने कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पोस्ट है और न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरीज हैं, हम हर पोस्ट की कैटेगरीज डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स है, क्लॉथिंग से रिलेटेड है, तो हम उसकी डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एक ब्लॉग हमने लिखा जो सिर्फ ड्रेसेस के बारे में, प्रेट्स के बारे में लिखा, जबकि दूसरा ब्लॉग हमने लिखा एम्ब्रॉयडरी के बारे में, और तीसरा ब्लॉग हमने लिखा अनस्टिच क्लॉथ्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कैटेगरीज डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद टैग्स क्या होते हैं, टैग्स बेसिकली वो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली हम इंक्लूड करते हैं अपने हर पोस्ट में, सो दैट के यूजर अगर कुछ भी लिखे तो हमारा जो पेज है या हमारी जो पोस्ट है वो उसके सामने शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लिखता है कि न्यू लेटेस्ट ट्रेंड इन शलवार कमीज, ठीक है, तो हम इसको एज अ टैग एंटर कर देंगे अपने पोस्ट में। इससे क्या होगा कि जो भी कोई यूजर न्यू ट्रेंड्स को एंटर करेगा या शलवार कमीज को एंटर करेगा तो हमारी पोस्ट जो है वो उनके सामने सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारी सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट है और हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल होम क्लीनिंग है, रूफ क्लीनिंग है, ठीक है, तो हम इस तरह से टैग्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने रूम क्लीनिंग का या हाउस क्लीनिंग का टैग डाल दिया, तो जो भी हमारा क्लाइंट है वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में होम क्लीनिंग सर्विस लिखेगा तो हमारी पोस्ट जो है वो उनके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। आगे चलते हैं, मीडिया। मीडिया में क्या होता है, आपकी इमेजेस होती हैं, जितनी भी आप वेबसाइट पे इमेजेस लगाते हैं वो डायरेक्टली इंपोर्ट होती हैं आपकी मीडिया में, ठीक है। याद रखें, हमने मीडिया में जब भी इमेजेस को हम इंपोर्ट करते हैं हमें उनको कंप्रेस करना होता है, लाइट वेट करना होता है और डायमेंशंस का खास तौर पे ख्याल रखना होता है, ठीक है। क्योंकि यूजली जो क्लाइंट्स हमें इमेजेस देते हैं वो इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्लाइंट से खुद रिक्वायरमेंट देनी होती है कि हमें हाई क्वालिटी, हाई डायमेंशंस वाली जो है वो पिक्चर्स वो प्रोवाइड करें। क्योंकि जब भी वो लो क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करेंगे और हम अपनी वेबसाइट पर जब उनको इंपोर्ट करते हैं तो वो पिक्सेलेट हो जाती हैं। आम टर्म्स में आपने सुना होगा कि इमेज फट जाती है, इमेज बहुत ज्यादा ब्लर हो जाती है या उसका व्यू इतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए हमने जब भी इमेजेस जो है वो अपने क्लाइंट से लेनी है, हमें डिमांड करनी है कि हमें हाई क्वालिटी इमेज चाहिए, ठीक है। और डायमेंशंस का आपको बहुत ख्याल रखना है, डायमेंशंस दी होती हैं, आप जहां भी जिस जगह पर भी डायमेंशन यूज करने, जिस जगह पर भी इमेज यूज करने जा रहे हैं उसकी डायमेंशंस ऑलरेडी दी हुई होंगी और आपने उसके अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट से डिमांड करनी है कि हमें इस डायमेंशन की इमेजेस चाहिए। अगर उनके पास उस डायमेंशन की इमेजेस नहीं है तो बीइंग अ फ्रीलांसर, बीइंग अ वेब डेवलपर, आपको खुद से उनको सेटिंग करनी होगी, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह हम आगे करेंगे कि किस तरह से हम अपनी इमेजेस की सेटिंग्स कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद पेजेस होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी साइट्स पे मल्टीपल पेजेस होते हैं, होम का पेज होगा, शॉपिंग का पेज होगा, कार्ट का पेज होगा, अबाउट अस का पेज होगा, ठीक है। दीज आर ऑल पेजेस, ठीक है।
और उसके बाद कमेंट सेक्शन होता है। कमेंट बेसिकली जो भी कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है तो वो कमेंट्स जो है वो पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी कमेंट्स होते हैं वो हमारे इस कमेंट सेक्शन के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद अपीयरेंस है। अपीयरेंस क्या होती है? बेसिकली अपीयरेंस में आपकी पूरी वेबसाइट की ओवरऑल लुक एंड फील जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी नजर आएगी, आपकी वेबसाइट का हेडर कैसा होगा, आपकी वेबसाइट का फुटर कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए होती है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर? अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाएं, हम इसको हमेशा ओपन न्यू लिंक में करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी लिंक में ओपन कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला डैशबोर्ड गायब हो जाएगा और हमें दोबारा बैक आना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। राइट नाउ दिस इज आवर फर्स्ट साइट, ठीक है। इसमें हमने दिस इज द सैंपल पेज, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, दिस इज द सैंपल पेज बाय द वर्डप्रेस, ठीक है। अभी आप ये देखें ये इमेजेस कितनी हाई डायमेंशन हाई क्वालिटी में, ठीक है। ओके, दिस इज द फुल पेज। अच्छा, हर पेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल सेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेक्शन, जब हम बैकएंड पे जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ सेक्शन, आफ्टर दैट दिस इज द सेकेंड सेक्शन, after that this is the third one section and onward this is the fourth one and fifth one, right? जो टॉप आपकी बार होती है दिस इज कॉल्ड योर हेडर, और जो बॉटम पे होगी दिस इज कॉल्ड योर फुटर, ठीक है। अभी आपकी राइट नाउ ये आपकी मेन वेबसाइट सैंपल पेज है। हम वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पर। ओके, तो अपेयरेंस में क्या होता है? अपेयरेंस में थीम होती है, ठीक है। थीम क्या होती है? बेसिकली आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट नजर कैसी आएगी, ठीक है। हम सबसे पहले थीम इंस्टॉल करते हैं, एक डमी थीम लेते हैं। इस वक्त जो वर्डप्रेस की थीम आप देख रहे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ठीक है, ये वर्डप्रेस की बेसिक थीम थी जिसके अंदर आपको अपना पेज बना हुआ नजर आया, ठीक है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग थीम्स सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो हम उससे रिलेटेड थीम जो है अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें फैसिलिटी ये मिल जाती है कि कुछ बिल्ट इन पेजेस हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई सर्विस बेस्ड है, ठीक है, कोई पॉलर की वेबसाइट है, कोई क्लोथिंग, कोई सॉरी रूफिंग से रिलेटेड, होम क्लीनिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड थीम को अडॉप्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें बहुत सी चीजें बिल्ट इन थीम के अंदर बनी बनाई मिल जाती हैं, हमें ओवरऑल पूरा पेज खुद से डिजाइन नहीं करना पड़ता। तो थीम का ये फायदा होता है। प्लस थीम को हम चेंज कर सकते हैं, थीम एडिटेबल होते हैं, हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इमेजेस चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थीम्स फ्री भी हैं और पेड वर्जन भी अवेलेबल हैं, ठीक है। स्टार्ट में हम फ्री वर्जन को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली वी विल मूव टुवर्ड्स द पेड वर्जन। ओके, उसके बाद आगे मूव करते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। बेसिकली जब भी हमें कोई अच्छी फंक्शनैलिटी लगती है दूसरों की वेबसाइट पे तो हमारा दिल करता है कि ये हम अपने वेबसाइट पर भी इंपोर्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कोडिंग का आना बहुत जरूरी है। तो चूंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत यूजर फ्रेंडली है तो इस वजह से वर्डप्रेस ने अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिकली डिजाइन करके रख दिए हुए हैं, कुछ कोडिंग्स करके रख दी हुई हैं। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ उन प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, और इसके साथ ही हमारी वो फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट के अंदर इम्बेड हो जाती है। हमें उसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन उसको फुली तौर पे एक्सप्लोर और कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे यूजर्स हैं। यूजर्स बेसिकली अगर हमारे, हम वेबसाइट के ऑनर हैं, हमें अपनी वेबसाइट किसी क्लाइंट को हैंड ओवर करनी है तो देर आर मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें वेब डेवलपर्स होते हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं, एडिटर होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ यूजर्स जिनको आप अपनी वेबसाइट की एक्सेस देना चाह रहे हैं, दिस ऑल कम्स अंडर योर यूजर्स टैब। उसके बाद आगे चलें, टूल्स हैं। टूल्स में क्या होते हैं कि आपके डिफरेंट वेबसाइट की हेल्थ से रिलेटेड टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें वो आपको, आप थीम को एडिट कर सकते हैं, प्लगइन्स को एडिट कर सकते हैं, आपकी साइट की हेल्थ के बारे में आपको बताता है, कुछ भी इंपोर्ट करना है, कोई वैल्यूएबल थिंग्स एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो वो सब कुछ आप टूल्स के थ्रू कर सकते हैं।
उसके बाद सेटिंग्स में आ जाएं तो सेटिंग्स बेसिकली आपका मेन स्टार्टअप में जो आपका मेन फंक्शनैलिटी स्टार्ट होती है वो आपकी सेटिंग्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेटिंग्स में मल्टीपल टैब्स हैं, सब टैब्स हैं, ठीक है, जिनमें हम अपनी वेबसाइट की बेसिक सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, तो आज हम सेटिंग से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम थीम और उन चीजों को, प्लगइन्स को एक्सप्लोर करेंगे। सेटिंग्स में जाएं तो जर्नल, दिस इज द फर्स्ट टैब। ओके, जर्नल टैब्स कंटेन्स ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है जी, साइट टाइटल, इस वक्त हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, इंसेंटिव फूड्स। हम यहाँ पर इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं फूड स्टेप्स, लेकिन ऑलरेडी हमें एक एरर इसकी वजह से हुआ था क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से वेबसाइट मौजूद है, तो हम इसको फूड स्टेप कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद टैगलाइन। टैगलाइन क्या होती है, बेसिकली आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट का जो मेन आइकन है जो कि सर्च बार में नजर आ रहा होता है, उसके साथ ही एक छोटा सा टेक्स्ट नजर आ रहा होता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली टैगलाइन। ठीक है, हम यहाँ पे टैगलाइन कर लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट डेमो। उसके बाद आइकन, आइकन क्या है, बेसिकली आप अगेन आपकी सर्च बार में आपकी वेबसाइट के साथ एक आइकन आ रहा होता है। ठीक है, जो कि आपके ब्रांड को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो लेट मी चेक, हमारे पास अगर कोई आइकन मौजूद हो तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम्म, चलिए कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं। ये एक डमी सी इमेज मैंने उठा ली है, दिस इज नॉट द मेन। अच्छा, दिस इज विच आई जस्ट चूज फ्रॉम माय सिस्टम। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी हमने एक इमेज इंपोर्ट की है। हमेशा हमें अपनी इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट देना पड़ता है, देना चाहिए। ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि ऑल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि वेबसाइट पे गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आपको नजर आएगा। ठीक है, अब जो मेरे एसईओ के स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा फोकस कर लें। ठीक है, कि आप एक पेज की एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है, ऑल टेक्स्ट हम यहाँ पे देंगे, जो भी हमारी वेबसाइट का नेम होगा, इंसेंटिव और ठीक है, यहाँ पे हमने ऑल टेक्स्ट दे दिया। अब जब भी हम गूगल पर इंसेंटिव फुट स्टेप लिखेंगे तो हमारी ये इमेज खुलकर सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही आप इसका टाइटल दे दें। ठीक है जी, कैप्शन दे दें, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें। ठीक है, ये फिलहाल मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आपने थोड़ी सी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे लेनी है, और ये आपका फाइनल यूआरएल है। एंड सेट एज साइट, और ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ पर आपके ब्राउजर में आइकन जो है वो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, आपके गूगल सर्च रिजल्ट्स में जो आपकी टॉप बार है, सर्च बार है, उसमें आपका ये आइकन इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, इसको आप क्रॉप कर लें। ठीक है जी, हमने साइट आइकन सेट कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे वर्डप्रेस का एड्रेस है। अच्छा, याद रखें अभी हमारी जो साइट है वो लाइव नहीं हुई, ये अभी सिर्फ आपके कंप्यूटर में है। ठीक है, जब ये लाइव होगी ऑब्वियसली तो फिर यहाँ पर यूआरएल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आपको वेबसाइट गूगल पर नजर नहीं आएगी क्योंकि अभी ये आप लोकली अपने कंप्यूटर पर बना रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, जब हमारी वेबसाइट्स इतनी मेच्योर हो जाएंगी कि हम इनको गूगल पर डायरेक्टली हम इनको लाइव कर दें और हम अपनी वेब होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लेंगे तो फिर हम इनको लाइव कर देंगे, तो तब यहाँ पर यूआरएल चेंज हो जाएगा हमारी डोमेन अपनी हमारी होस्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये साइट एड्रेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएं, डिफरेंट यूजर्स हैं, मेंबरशिप है, एनी वन कैन रजिस्टर, यस हम इसको इनेबल कर देंगे कि कोई भी हमारी साइट पर रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट यूजर्स हैं, आप इनको जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ऑथर हैं, जो भी आप देना चाहें, फिलहाल हम एडमिनिस्ट्रेटर का क्रिएट कर रहे हैं। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, टाइम जोन गिवन है। ठीक है जी, डेट फॉर्मेट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, टाइम फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, और हमने कर दिया सेव चेंजेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल टैब। ठीक है, ये हमारी जर्नल टैब। उसके बाद सेकंड पर आ जाएं, ये देखें ये हमारी सेकंड टैब है, राइटिंग। राइटिंग टैब में क्या होता है कि आपने अपनी पोस्ट की कैटेगरीज डिफाइन करनी है। ठीक है, ये उससे रिलेटेड आप कह लें कि वेबसाइट की बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आपने सेट करनी है। डिफॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी,
ठीक है। अभी हमने कोई कैटेगरी बनाई नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। बेसिकली ये एक कैटेगरी का नेम है, अनकैटेगराइज्ड। ठीक है जी। जैसे जैसे हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, हम उनकी कैटेगरी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर कैटेगरीज आती चली जाएंगी। यहाँ पे 3 से 4 जितनी भी आपने कैटेगरीज बनाई होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। उनमें से कोई एक आप एज अ डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। हम ये क्यों डिफाइन करते हैं? बेसिकली जब भी हम अपनी पोस्ट को फर्स्ट पेज पर, हमारे होम पेज पे लाना चाहते हैं, तो देर आर फ्यू थीम्स, फ्यू प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन कर दो। मींस के फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मेरे होम पेज पर सिर्फ क्लॉथिंग से रिलेटेड सारी पोस्ट आए। जो भी मैंने एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड पोस्ट बनाई हैं या जो मैंने अनस्टिच ड्रेसेस के लिए पोस्ट बनाई है वो नजर ना आए। तो मैं यहाँ के क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जो मैंने कैटेगरी बनाई होगी प्रेट्स के नेम से, वो मैं यहाँ पर इनेबल कर दूंगी और सिर्फ प्रेट्स की पोस्ट जो है वो मेरे होम स्क्रीन पर नजर आएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। मेल सर्वर है, लॉगिन है। ठीक है, इसमें चेंजेस करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, आगे हम चलेंगे रीडिंग पर। दिस इज द थर्ड टैब। ठीक है, यहाँ पर हम अपने होम पेज की सेटिंग्स करते हैं। अच्छा, यूजली हम जो हमारी थीम ने हमें होम पेज दिया होता है, हमारा वही होम पेज होता है, या हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट होती है हम उसको अपना होम पेज बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो होती है आपकी लेटेस्ट पोस्ट जो होती है वो आपका होम पेज डिस्प्ले होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम होम पेज पे हमेशा एक स्टैटिक पेज खुद से डिजाइन करते हैं, या जो हमारी थीम के अंदर पेज होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब हमने अगर तो पेजेस हमारी वेबसाइट में पड़े हुए हैं, ठीक है, इस वक्त हमने देखा कि हमारी वेबसाइट पे सिर्फ एक ही पेज था और उसका नाम था सैंपल पेज। जैसे जैसे हम और पेजेस बनाते चले जाएंगे तो वो सारे यहाँ पर पेजेस की लिस्ट आती चली जाएगी। तो उनमें से जो पेज भी आपको एज अ होम स्क्रीन पेज अपना बनाना है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपका होम पेज जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सैंपल पेज ले लेते हैं। ठीक है, पोस्ट पेज के लिए अभी हमें एक पेज बनाना होगा ब्लॉग्स के नाम से। ठीक है, जहां पर क्या होंगी, हमारी जितनी भी पोस्ट हम क्रिएट करते जाएंगे वो डायरेक्टली वहां पर लैंड होती चली जाएंगी, वहां पर सेव होती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल अभी सैंपल पेज ही मौजूद है, तो हम उसको, क्योंकि हमारे पास अभी और पेज हमने बनाया नहीं है, तो हम सैंपल पेज को ही अपना पोस्ट पेज भी डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद पोस्ट की सेटिंग्स हैं कि आपको कितने ब्लॉक्स चाहिए। ब्लॉक पेजेस शो एट मोस्ट हाउ मेनी पोस्ट, 10 पोस्ट। हम इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट रिटर्न्स कितने आइटम्स शो करे, 10 शो करे। ठीक है, कितना शो करे। ठीक है, फुल टेक्स्ट यानी पूरा ब्लॉग जो आपने लिखा है 1500 वर्ड्स का, 3000 वर्ड्स का, वो शो करे, या एक्सर्प्ट शो करे। एक्सर्प्ट क्या होता है, बेसिकली आपका शॉर्ट समरी। ठीक है, जो कि बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आप कुछ गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं तो नीचे आपको थोड़ा सा 2 to 3 लाइंस का कंटेंट नजर आ रहा होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका एक्सर्प्ट होता है। ठीक है, जो कि हम खुद से डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स में कर देंगे नहीं कि हमें पोस्ट फुल टेक्स्ट नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 to 3 लाइंस नजर आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है सर्च इंजन विजिबिलिटी। क्या आप चाहते हैं कि ये सर्च इंजन में शो हो या नहीं हो? ठीक है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका क्या मतलब होगा कि अब आपका ये जो पेज आपने क्रिएट किया है वो रैंक नहीं होगा, क्योंकि आपने डिस्करेज कर दिया है सर्च इंजन को इस पेज को इंडेक्स करने से। ठीक है, तो हमने इसको कभी भी इनेबल नहीं करना। हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए फोर्थ, हमारा है डिस्कशन। रीडिंग हम कर चुके हैं, डिस्कशन। अच्छा, डिस्कशन में पोस्ट की, कमेंट्स की डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, उनको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। ये आप खुद से बैठिएगा, डिटेल में देखिएगा, जर्नल सेटिंग्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के ईमेल मी व्हेन एवर एनीवन पोस्ट अ कमेंट, मुझे फौरन से ईमेल कर दे। और अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन। मॉडरेशन क्या होता है कि मैं कमेंट को देखूं और उसके बाद मैं उसको अप्रूव करूं कि क्या, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स पर बैड कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो आपका ऑनर है वो खुद से उनको ब्लॉक कर देता है कि वो बैड कमेंट्स जो है मेरे क्लाइंट्स को नजर ना आए। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके अलावा है बिफोर अ कमेंट अपीयर, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव। ठीक है, कमेंट को हमें मैनुअली अप्रूव मैं करूं तो ही आपका कमेंट नजर आए, अदरवाइज नजर ना आए। ठीक है, इस तरह से ये जर्नल सेटिंग्स हैं, ये सारी आप डिटेल में बैठ के देखिएगा। ठीक है, जो जो कुछ आपको इनेबल करना है इनेबल करें, और जो जो कुछ इनेबल नहीं करना उसको छोड़ दें। अच्छा जी, उसके बाद
अवतार, अवतार क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द राइट साइड, जहां पर आप बीइंग अ फ्रीलांसर, बीइंग अ वेब डेवलपर, आपकी वेबसाइट के आप ऑनर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ पर आयशा है, एडिट प्रोफाइल है, ठीक है, ये अवतार है, ठीक है। यहाँ पे हम अवतार डिस्प्ले हमने कर दिया जी, सुटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, ठीक है, पॉसिबली ऑफेंसिव यूजली फॉर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट रेटिंग स्टाइल्स हैं, डिफॉल्ट अवतार आपका ये है, ठीक है। अच्छा जी, मिस्ट्री पर्सन है हमारा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कर लेते हैं रोबो हैश, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेव चेंजेस पर, ठीक है, ये हमारा डिस्कशन भी हो गया। आप ये देख सकते हैं राइट साइड पर जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर थी वो पहले अननोन थी, ठीक है, और वो अब हमने चूज की तो वो चेंज हो गई। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मीडिया पर। मीडिया में क्या होता है, बेसिकली आपके थंबनेल साइज, थंबनेल साइज क्या होगा, आपकी शॉर्ट इमेज जो कि यूजली सर्च रिजल्ट्स पे आ रही होगी, ठीक है। जब भी आपने अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी है कि हमें इमेजेस चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि थंबनेल पर आपको इमेजेस की कितनी डायमेंशन रिक्वायर्ड है, विड्थ उसकी 150 हो, हाइट उसकी 150 हो, ठीक है। उसके बाद मीडियम साइज आपकी वेबसाइट कितना अलाउ कर रही है, 300। लार्ज साइज कितना, ये थीम टू थीम वेरी करता है, जो थीम आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मीडिया की सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हुई होती हैं। दिस इज फॉर द फ्रीलांसर, फॉर द वेब डेवलपर, कि आपको पता हो कि जब भी आपने मीडियम साइज की पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो उसका साइज क्या होनी चाहिए, डायमेंशन क्या होनी चाहिए, जब लार्ज साइज की इमेज इंपोर्ट करनी है तो उसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है जी। दिस इज मीडिया। उसके बाद आगे चलें, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करनी, सेव चेंजेस, परमालिंक्स, परमालिंक्स पर आ जाएं, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट का लिंक जो है वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में या सर्च बार में कैसा आए, ठीक है जी। तो ये प्लेन ऐसा आएगा, डे एंड टाइम आप साथ शो करना चाह रहे हैं तो वैसा आएगा, मंथ एंड नेम शो करना चाह रहे हैं वो ऐसा आएगा, न्यूमेरिक के हर पोस्ट का एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो ऐसा आएगा। हमने बाय डिफॉल्ट किया हुआ है कि पोस्ट का नेम आ जाए या जो भी होम पेज का नेम है वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा सैंपल पेज है, ठीक है, तो हम जब यहाँ देखेंगे हमारी सर्च बार के अंदर जो रिजल्ट होगा वो हमारा सैंपल पेज लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कस्टम यूआरएल भी डिजाइन खुद से कर सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज द परमालिंक ऑप्शंस, सेव चेंजेस करेंगे और आगे प्राइवेसी, ठीक है, द लास्ट वन ऑप्शन, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।